हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं धुरंधर डिटेल रियल लाइफ वीडियो स्टोरी जो रियल थी भाई। यार ये मैं का कैसे स्पॉइलर स्पॉइलर स्पॉइलर, इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉइलर होंगे। फिल्म नहीं देखी है तो देख लो, और देख ली है तो इस वीडियो को भी देख लो। दाऊद इब्राहिम के घर में टंगी इस शेर वाली पेंटिंग का मतलब क्या है? क्या सच में जमील जमाली एक हिंदुस्तानी एजेंट है? घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी, ये डायलॉग सच में किसने बोला था? और शाजिया बानो यामी का कैरेक्टर, उससे पूरा पाकिस्तान क्यों डरता है? पूरे 17 पॉइंट्स बताने वाली हूँ आज, जिसे धुरंधर 2 में देख कर भी आप नहीं देख पाए हो। जिसे लगता है कि ये कहानी झूठ है, वो जरूर से एंड तक इस वीडियो को देख लेना। शेर बलोच का किंग मेकर शेरानी वाला कैरेक्टर इंस्पायर्ड है मौलाना मोहम्मद खान शेरानी से, जो असलियत में पाकिस्तान पॉलिटिक्स का एक बड़ा लीडर है। और सबसे शॉकिंग चीज बताऊं, सिर्फ एक साल पहले, मात्र 92 इयर्स की एज में इन्होंने अपनी सेकंड मैरिज की है, बड़े सिंपल से फंक्शन में। किस किसने नोटिस किया था आसिफ अली जरदारी को फिल्म मिनिस्टर 10% के नाम से बुलाया गया है? इसके पीछे का रीजन जानते हो आप? इनकी वाइफ बेनजीर भुट्टो जिस वक्त पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, ऐसा बताते हैं तब बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस का काम जल्दी कराने के लिए जरदारी, मेरा मतलब जरदारी साहब, 10% कमीशन चार्ज करते थे। शॉकिंग चीज, बेनजीर भुट्टो बॉम्ब ब्लास्ट में मारी गई, जिसके पीछे इनके पति का हाथ बताया गया। और हेलो, आज के टाइम में ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं। बाप रे बाप, ये तो धुरंधर भी नहीं दिखा पाई। अब्दुल भुट्टोवी, जिसने लश्कर ए तैयबा नाम का टेररिस्ट ग्रुप बनाया, खुद पाकिस्तान की जेल में मरा हुआ पाया गया। रीजन हार्ट अटैक, बट सच अब सब जानते हैं। अतीक अहमद, जो के लिए पॉलिटिशियन था, कानून बनाता था, वो कानून तोड़ने के लिए भी सबसे ज्यादा फेमस था। पूरे 160 केसेस जो आज तक चल रहे हैं। इतना पावर कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर मायावती को गेस्ट हाउस बुला के उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे। जिंदा बचना भी मुश्किल हो गया था। इसकी रियल लाइफ स्टोरी खुद धुरंधर जैसी है, जब चांद बाबा नाम के गैंगस्टर के गैंग में शामिल होके उसको ही मार डाला और नेतागिरी में घुस गया। 20 साल विधायक सांसद बनके जिन गुंडों को पाला, उसी ने लाइव टीवी पे इसको गोली से उड़ा दिया। शायद इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। एक और किरदार जो हूबहू रियल लाइफ में मैच होता है, वो है डीजीपी प्रशांत कुमार, जिनका स्पेशल योगदान माना जाता है उत्तर प्रदेश में माफिया को खत्म करने में। एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा पुलिस सर एक्टिंग लाइन में आ गए हैं। फुर्सत मिले तो जरूर से नाम गूगल कर लेना, धुरंधर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने को मिलेगी। शाजिया बानो यानी का कैमियो कैरेक्टर इंस्पायर्ड है उन्हीं की दूसरी फिल्म हक से, जो बेस्ड है शाह बानो की असली जिंदगी पे। एक ऐसी औरत जो पहली बार अपने धर्म, अपने रिलीजन के खिलाफ कोर्ट तक चली गई थी। कोर्ट से जो फैसला आया, उसको बाद में खुद इंडियन गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। इसके पीछे का रीजन पढ़ोगे तो भरोसा नहीं होगा, देश का सबसे ताकतवर आदमी कुछ मुट्ठी भर लोगों से डर गया। वैसे क्या आपको पता है, रियल लाइफ में भी एसपी चौधरी असलम की डेथ एक सुसाइड बॉम्बर की वजह से हुई थी। कार ब्लास्ट जिसमें किलर और असलम दोनों मारे गए। शॉकिंग चीज जानते हो क्या? मौत के बाद उनकी बीवी ने बताया चौधरी असलम संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे। शूट आउट एट लोखंडवाला उनकी फेवरेट, इसीलिए नोटिस किया एसपी असलम के फ्यूनरल सीन में तम्मा तम्मा सॉन्ग को डाला गया, जिसमें संजय दत्त ने डांस किया है। हाँ हाँ, पीक डिटेलिंग। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है चौधरी असलम के जूनियर उमार का कैरेक्टर, जो इसी नाम के पाकिस्तान ऑफिसर पे बेस्ड है, जो एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट को लीड करता है। उमार ने रियल लाइफ में लियारी पे एक बुक भी लिखी है, जिसमें खुद बोला है उसने कि हाँ, इंडिया के रॉ के थ्रू लियारी गैंग वॉर को प्लान किया था। एक पाकिस्तान ऑफिसर लाइव बोल रहा है इस बात को, ऊपर से बंदे की फिल्म में कास्टिंग तो देखो, ऐसा लगता है आदित्य धर खुद पाकिस्तान में सबको आंखों से देख के आए हैं। चलो, किस किस ने बड़े साहब उर्फ दाऊद इब्राहिम के घर का नंबर नोटिस किया? हाउस नंबर 13, जो रियल लाइफ में कराची के अंदर डॉन के घर का एड्रेस बताया जाता है। और गौर से देखा, बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो दाऊद के घर में मौजूद थी, रियल लाइफ में भी उसका नाम पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, जो बाद में गायब हो गई। वैसे इस फोटो की रियल लाइफ स्टोरी पता है क्या आपको? जब पूरी दुनिया दाऊद से डरती थी, तब एक फीमेल रिपोर्टर ने अकेले दुबई जाके उसका इंटरव्यू किया था। ये फोटो से फायदा है, इसको पूरा देखोगे तो दूसरा चेहरा मिलेगा। चेहरे से याद आया, काफी लोग दाऊद का ये ओल्ड एज लुक पहचान नहीं पा रहे हैं, जबकि खुद उसकी एक लेटेस्ट फोटो हूबहू ऐसी ही दिखती है। ऐसा बताया भी जाता है कि 2023 में किसी ने दाऊद को जहर देने की कोशिश की, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पूरे पाकिस्तान में उस वक्त इंटरनेट बंद था। तो फिर ये शेर वाली पेंटिंग का मीनिंग क्या है, बताती हूँ ना। उससे पहले जहूर मिस्त्री, गूदे भर का जोर लगा लो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, जहाँ से धुरंधर शुरू हुई। ये सच में शामिल था एक प्लेन हाईजैक में, जिसके बदले वांटेड टेररिस्ट को छोड़ा गया, लेकिन 2022 में अननोन मैन के गन से मारा गया, जिसका सीसीटीवी भी देख सकते हो। एक और कैरेक्टर खनानी ब्रदर्स, ये एक्चुअली सिर्फ दाऊद नहीं, ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट के लिए मनी लॉन्ड्रिंग किया करते थे। कमाल की बात, एक भाई अमेरिका में पकड़ा गया ड्रग कार्टेल से जुड़ा होने की वजह से, जबकि दूसरा एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से गिर के मर गया। ऐसे ही बट एक कैरेक्टर ऐसा भी है जो इस सब में जिंदा है, लेकिन पता नहीं कब तक। नबील कबूल, ये एक्चुअली में लियारी से चुना गया पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में गैंग्स को क्रिएट करने से लेकर बाद में उन्हीं गैंग्स को एसपी असलम से खत्म
करा देना, रियल लाइफ जमील जमाली इस फिल्मी कैरेक्टर का भी बाप है दोस्त। लेकिन ये अकेले नहीं है, एक और जमाली भी है जिससे आदित्य धर का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है, एक फेमस पॉलिटिशियन जिनके 5 बच्चे बताए जाते हैं। शॉकिंग चीज जानते हो, 4 बेटे 1 बेटी, लेकिन बेटी कौन, कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, आज तक उसके बारे में पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की गई। अब बोलो पीक डिटेलिंग। लेकिन सबसे खतरनाक थी इस कैरेक्टर की कास्टिंग, जिसे देखकर रियल वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि असली कौन है। नवाज शरीफ, एक टाइम पूरा पाकिस्तान हिला दिया था इन्होंने। पाकिस्तान में एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कदम रखना और कैमरा के सामने सब कुछ रिकॉर्ड होना, और उसके अगले साल पूरी स्ट्राइक प्लस डिमोनेटाइजेशन 2 in 1। इसका रिएक्शन उसी साल नवाज शरीफ पे करप्शन के चार्जेस डाले जाते हैं और 2017 में प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन भी चला गया, यहाँ भी 2 in 1। अगला नाम उजैर बलोच, जिसको अरेस्ट करते हुए फोटोज भी मौजूद है बॉस। इवन इंटरनेट पे वो कटे सर का फुटबॉल वाला रियल फुटेज भी मिल जाएगा आपको। यूट्यूब पे जाओगे तो उजैर का लाइव इंटरव्यू भी देख सकते हो, जिसमें वो खुद को लियारी का डॉन बताता है। ईरान इंडिया दोनों के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा गया, जेल जाना पड़ा, लेकिन कमाल की बात बताऊं, 2020 में सजा मिली थी 12 साल की, मतलब 6 साल बाद वो जेल से बाहर हो सकता है। और गलती से अगर बाहर आके पहली फिल्म जो उसने देखी वो धुरंधर 2 निकली, तो ये बंदा वापस जेल चला जाएगा, खुद पे झूठा केस बना के। अंदर बेइज्जती कम होगी ना। तो वो शेर वाली पेंटिंग की बात कर लेते हैं। ऐसा बताते हैं दाऊद इब्राहिम खुद को बहुत बड़ा शेर समझता था, उसने कई लोगों से ऐसा बोला भी था। वो शेर जो पिंजरा तोड़ के आजाद हो गया है, जिसका शिकार बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो अकेला सारे शिकारियों पे भारी पड़ जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों से दाऊद का बहुत पुराना रिश्ता है। बॉलीवुड की काफी सारी मूवीज में डी कंपनी का पैसा भी लगाया गया है, इसीलिए बॉलीवुड में जितनी मूवीज उसके ऊपर बनाई गई हैं, हमेशा उसको एक हीरो की तरह प्रेजेंट करते हैं, शेर की तरह दिखाते हैं। लेकिन जब रणवीर सिंह का कैरेक्टर बड़े साहब से मिलने जाता है तो इस पेंटिंग को देखने के बाद अजीब तरीके से मुस्कुराता है। पता है क्यों? क्योंकि अब से दाऊद शेर बन के अपनी कहानी कभी नहीं सुना पाएगा, उसको हीरो दिखाने वाला सिनेमा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। थोड़ी चिंता और फिक्र की बात तो है, जिस इमेज को बनाने में 30 साल लग गए, उसे आदित्य धर ने 3-4 घंटों में तोड़ दिया। ये पंगा रियल लाइफ में लंबा जा सकता है। वैसे हमजा शब्द का मतलब भी लायन होता है। देख लो बड़े साहब, असली शेर ऐसा दिखता है, और शेर की डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर लेना। घर की याद नहीं आई जैसी धुरंधर 2 का इंटरवल, जो वाकई पिछले 10-15 सालों में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के वन ऑफ द बेस्ट इंटरवल सीन्स में से एक है। शॉक रह जाओगे आप सुन के, ये कैरेक्टर भी आदित्य धर ने रियल लाइफ से ढूंढ के निकाला है। हरविंदर सिंह संधू, जो रिंदा के नाम से अंडरवर्ल्ड में फेमस था, एक रियल लाइफ ड्रग माफिया जिसने पंजाब पुलिस पे एक अटैक को मास्टरमाइंड किया था, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया था गन सप्लाई के लिए। पता है, ये लाहौर में पाकिस्तान के हॉस्पिटल में मरा हुआ मिला था, और मौत की वजह जानते हो आप, ड्रग ओवरडोज। तो ये इतना भी रियल नहीं करना था यार। वैसे मजे की बात बताऊं, धुरंधर 2 के क्लाइमेक्स में हमजा अपने हाथों से सीक्रेट डायरी दूसरे एजेंट रिजवान के हाथों में देकर आता है, याद है ना आपको? और अभी कुछ घंटे पहले ये न्यूज वायरल हो रही है कि पाकिस्तान में एक और टेररिस्ट को किसी अननोन मैन ने गोली से उड़ा दिया है, और जिस जगह पे उसको मारा गया ये वही है जिसकी बात मेजर इकबाल ने अपना सिगार बुझाते हुए की थी। मतलब रिजवान भाई का मिशन धुरंधर 3 में चालू रहेगा। लास्ट में एक बोनस पॉइंट तो सुन लो, किसी के दिमाग में सवाल नहीं आया कि रियल लाइफ हमजा है कौन? वही तो है जो इंडिया में बैठे बैठे पूरी लियारी के बादशाह बन गए। मास्टरमाइंड अजीत डोभाल, पता है आपको, ये पूरे 7 साल पाकिस्तान में एक सीक्रेट इंडियन एजेंट बन के बिता चुके हैं। एक बार तो बस पकड़ते पकड़ते बच गए थे। किसी ने जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया कि आखिर माधवन के कैरेक्टर को कैसे पता था कि लियारी में कौन रहता है, कहाँ रहता है, ये अंडरवर्ल्ड कैसे काम करता है। क्योंकि रियल लाइफ में अजीत डोभाल खुद पाकिस्तान के गैंग्स के बीच में रह के आए हैं, वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डील तक कैंसिल करवा दी थी। और देखो ना, एंड में हंसते खेलते हुए सही सलामत इंडिया वापस भी आ गए। अब समझे धुरंधर 2 की हैप्पी एंडिंग क्यों हुई, हमजा वापस क्यों आया। क्योंकि रियल लाइफ में हीरोज हारते नहीं हैं, वो हमेशा जीत जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन मूवी देखकर ऐसे लगा था कि कुछ कास्ट है जो एक रियल बेस पर है, मतलब कि डायलॉग और कास्ट डाली गई है। लेकिन अगर बात करें ना एक डीपली एक रिसर्च पर, तो वो भाई काफ़ी उन्होंने मतलब कि किया है। आदित्य धार ने ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखाई है कि जैसे बंदा खुद इधर 20 साल अंडरवर्ल्ड में रहा है और सबके साथ उसके लिंक थे। मूवी में ऐसी मतलब कि उन्होंने चीज़ें दिखाई थी। अब देखो ना यार, पहले तो ऐसे लगा था कि मूवी बेकार है, जब से हमने देखी है हमारा भी दिल करता है कि दोबारा मूवीज देखें, क्योंकि स्टोरी बहुत एक इंटरेस्टिंग है, रियल बेस पर सारी चीज़ें भाई उसने डाली हुई है। और जो कास्ट है ना वो काफ़ी एक फेस टू फेस मतलब कि हुई है। अब वो देख लो, हमजा की देख लो, बाकी वो जो एजेंट है वो बोलता है जो इधर से मतलब कि रमांड गेट को ख़त्म करना है या सारा, उसकी कास्टिंग देख लो कितनी अच्छी की हुई है। एक एक पॉइंट उस बंदे ने मतलब कि पिकअप करके दिखाया। अभी तो और डिटेल में जाएंगे तो धुरंधर 2 में ये स्टोरी खुलकर सामने आएगी ये चीज़ों की। बड़ा सा
बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और देखे ना कि एक जो करैक्टर उन्होंने बनाए हुए हैं ना, बिल्कुल सेम है। मतलब कोई एक फ़र्क आपको नहीं एक देखने को मिलेगा कि पता नहीं जैसे वही एक उनकी कॉपी की हुई है। और ऊपर से जो एक एक्टिंग है ना वो सबसे बढ़कर है। मतलब जैसे वो यहाँ पे आए, यहाँ पे एक पूरी लियारी के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। वही एक चीज़ थी कि उनकी जो एक प्लानिंग थी ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और यही चीज़ है कि जो एक इस मूवी को ना काफ़ी कामयाब बनाती है कि मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने फैक्ट दिखाए हैं ना वो एक रियलिटी के बेस के ऊपर हैं। और बड़े साहब वाला जो एक है ना भाई मुद्दा, वो काफ़ी देर तक बड़ी मूवीज़ में उनको ना एक बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया कि वो एक बहुत अच्छा था। ये वो चीज़ें उनके ऊपर बनाई गई हैं क्योंकि वो फंडिंग खुद कर रहा था। लेकिन ये जो मूवी आई है इसके बाद उसकी बिल्कुल जो एक रियल इमेज है ना वो एक लोगों को देखने को मिली है कि वो आखिर है क्या, क्या वो करता था। ये जो चीज़ें हैं ना उसके बारे में उन्होंने ज़रूर दिखाई हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखे कि भाई जैसे हमजा अली ने एंट्री की है तो भाई किसी बंदे ने उसको जांच ही नहीं की है। ऐसे ही भाई उसने सिर्फ उसके बेटे को बचाया है और उन्होंने दस्ती अपने भाई गैंग में उसको शामिल कर लिया है। और दूसरा भाई इन्होंने जो कराची की वो एक रियलिटी दिखाई है ना, तो वो सही है कि भाई वहाँ के जो MNA और MP है ना, और वहाँ पर जो अपना जरदारी साहब है, तो ज़ाहिर बात है भाई ऐसे ही वो काम करते हैं। उन्होंने यही गुंडे उन्होंने पाले हुए हैं। और जब वो देखते हैं कि ये गुंडा हमारे गले तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसी वक्त वो वहाँ पर जो SP होता है, DSP होता है, उसको वो इनकाउंटर का हुक्म दे देते हैं, इसको पार कर दें। तो वैसे ही वो जैसे राउस के अंदर उन्होंने रखा हुआ था, बाद में उसकी भी अरबों खरबों की जायदादें जो है वो दुबई में निकली हैं। तो वो बंदा जब तक इनके काम करता रहा उस वक्त तक वो सही था। जैसे भाई उसने इनको ओवरटेक किया है उसी वक्त इन्होंने उठाकर भी उसको आगे कर दिया है। तो यही चीज़ लियारी वालों के साथ हुआ है। वहाँ पर भी पहले रहमान था, उसके बाद भाई उज़ैर आ गया। ऐसे ही भाई जो बंदा इनके साथ ठीक चल रहा था वो उतनी देर अपना दबदबा उन्होंने रखा है, अपना उन्होंने एक गैंग बनाए हुए थे। तो और जैसे भाई वो इन्होंने उनको ओवर क्रॉस करने की कोशिश की है तो उन्होंने उनका कोर्ट बंद करवा दिया है और SP को बोला है पार कर दो। इस जैसे और बहुत आ जाएंगे पीछे। इस तरह ही भाई अपने मुफाद के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। जब वो उनके सामने खड़े हो जाते हैं ना तो उन्हीं के भाई इनकाउंटर करवा देते हैं या उनको ख़त्म करवा देते हैं कि जैसे ही भाई इधर रहमान टिकट जो है क्या जो इनके भाई हरे पर चलता था, तो जैसे ही उसने बोला कि मैं आप भाई खुद इलेक्शन लड़ूंगा और अपने हल्के में जीतूंगा, तो तब उन्होंने भाई उसकी प्लानिंग जो ख़त्म करने की बना दी और अपना जो चौधरी असलम है उसको बोल दिया कि इसको भाई काउंटर कर दें। और हमजा ने वैसे ही चाल भाई जो उनके साथ एक प्लान किया कि इसको मैं ऐसे लेकर आऊँगा, इसको ख़त्म करना है, तो उसने भाई उधर ही अपना काउंटर उनका कर दिया। और ये देखो कि उधर से उसको उठाकर ले आना इधर हॉस्पिटल में और उज़ैर के सामने भाई हीरो बनना कि मैं उनके साथ फाइटिंग की है और इधर भाई उसको बचा कर लेकर आया हूँ, तो उनके सामने हीरो ही बन गया और उसका भाई काम भी तमाम कर दिया। कमाल हो गया था काम तमाम। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है भाई। एक जो फैक्ट उन्होंने बताया ना वो बिल्कुल एक रियलिटी बेस पर है, जिसमें आप अतीक का ले लें कि एक कैसे वो मतलब एक गैंगस्टर था और उसका उन्होंने खात्मा किया। और यहाँ तक कि जो ऑपरेट कर रहा था उसका भी उन्होंने बताया जो ऑपरेशन जो बंदा कर रहा था उसके खिलाफ। लेकिन उसके अलावा आगे भाई आके जो दाऊद इब्राहिम है ना एक बहुत एक नामी ग्रामी शख्सियत है और एक टाइम के ऊपर भाई इसका बहुत एक नाम चलता था। और जब वो वहाँ से निकला था ना और कराची में ही उसका नाम सबसे ज़्यादा चला है बाद में, लेकिन सामने उसके बाद नहीं आया। एक आध दफ़ा मीडिया पे कोई एक उसकी हुई है रिपोर्टिंग के दुबई में शायद, लेकिन भाई जैसे ही उसको दिखाया गया ना सेम एज इट इज़ उसकी स्टोरी थी। और उसके अलावा जितने भी करैक्टर लिए हैं ना और बंदे की भाई एक अकल को दाद देते हैं जिसने एक इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और सब एक रियलिटी बेस के ऊपर है। लेकिन अच्छे थे यार, आप पार्ट 2 देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।